हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम एचपी सेट का पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, केमिस्ट्री सेक्शन है ये 2025 से रेडी। ये पार्ट 2 है, कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं पहले वीडियो में। ओके, ये पार्ट 2 है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम साइनामाइड? कैल्शियम साइनामाइड का फॉर्मूला कहते हैं CaCN2। ठीक है, ये तो कैल्शियम साइनामाइड है आपके पास। ठीक है, साइनामाइड। और एक होता है कैल्शियम साइनेड, साइनाइड। ओके, उसमें कहते हैं CaCN का होल 2। ठीक है, CB2NB2। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, CaCN2 इसका आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र आपके पास ये। फिर देन और क्या पूछ लेता है? चाइल्ड सोल्ट पैटर, इसका क्या होता है? NaNO3। सॉरी, हाँ, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का ये सोर्स होता है। ठीक, सोल्ट पैटर इंडियन का ये तो आपका KNO3। फिर देन जिप्सम वगैरह भी देख लेना। ठीक है, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम सोल्ट। जिप्सम का तो CSO4 डॉट 2H2O। फिर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका हाफ हो जाता है। ठीक है, CSO4 हाफ H2O। फिर इप्सम सोल्ट, इप्सम सोल्ट का फॉर्मूला होता है आपके पास MgSO4 7H2O। मैग्नीशियम का होता है। ठीक है, 7H2O। बेकिंग सोडा, NaCO3। कॉस्टिक सोडा आपके पास NaOH। लाइमस्टोन CaCO3 होता है आपके पास। ठीक है, CaCO3। देन हैवी वाटर D2O। D2O। देन अब बोराक्स, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, बोराक्स से क्वेश्चन आता है Na2 B4O7। ठीक है, 10H2O। फिर आपका फिर नॉर्मल ऑर्गेनिक में देखना। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म तो काफ़ी बार यूज़ भी होती है। CaCl3 ट्राईक्लोरोमीथेन है। ठीक है, फिर देन आपके पास एसिटिलीन, एसिटिलीन सॉरी, C2H2। मार्स गैस किसे बोलते हैं? CH4 को। ठीक है, फिर हमको फ्रेन 12,
क्या बोलते हैं, CCl2F2। ठीक, फिर टीयर गैस पूछ लेते हैं। ठीक है, तो CN गैस बोलते हैं क्लोरोप्रीसिन, CN गैस बोलते हैं। ठीक है, ये क्लोरोपिक्रीन। ओके, इसका फॉर्मूला था C6H4 ClNO2। ठीक, या तो ऐसे लिख देते हैं, या तो CCl3NO2। फिर आपको DDT का पता होना चाहिए। DDT का फॉर्मूला C14H9 क्लोरीन 5। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will be the molarity of the solution in this gram anhydrous sodium carbonate dissolved in this much of solution। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के लीटर्स में। ठीक है, देखो मोलैरिटी आपकी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आ रही है। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है आपकी मोलैरिटी। देखो सोल्यूट, यहाँ पे पानी लिया है, नमक लिया है, यहाँ पे पानी लिया है, तो ये सोल्यूट होता है आपके पास। क्वेश्चन में फॉर्मूला डालना क्या, ठीक है, मास डालना है, किस चीज़ का वो पता होना चाहिए, सॉल्वेंट। इन दोनों को मिक्स करके क्या बन जाएगा आपका सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन है, मोलैरिटी में केजी में लेते हैं। ठीक है, तो दिया क्या है, वॉल्यूम तो दी हुई है, वॉल्यूम सोल्यूशन की कितनी दी हुई है 250 ml। 1 लीटर में कितने ml होते हैं 1000। 1 ml में कितने लीटर हो गए 1000 से दोनों साइड डिवाइड कर दो, 1/1000 लीटर। तो कितना 250 है, तो 250 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 250 डिवाइड बाई 1000 लीटर। ठीक, ये आ गया आपके पास वॉल्यूम आ गई। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक, क्या होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास आपके पास है 10.8 ग्राम, और नीचे है मोलर मास किस चीज़ का, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का आपको मोलर मास निकालना है, Na2CO3। ठीक है, सोडियम ये होता है 23, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। ठीक है, तो क्या होगा 2 Na है ना, 2 × Na प्लस Ca की है ×1 प्लस O3 है 3 × O। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है 2 × 23 प्लस 12 × 1 3 × 16, तो क्या जाएगा 23 46 प्लस 12 प्लस 48 60 96 सॉरी 40 50 60 40 106। ठीक, ग्राम पर मोल।
आपका मोलर मास आ गया, तो यहाँ पे पुट कर दो 10.8 डिवाइड बाय 106 दिए क्यों 108 दिए हुए 106 ठीक है। सॉरी यहाँ पे गिवन मास 10.6 है, तो कट के क्या आ जाएगा आपके पास 0.1, नंबर ऑफ मोल्स 0.1। तो आपको फॉर्मूला पुट करना है, वॉल्यूम है ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.1, वॉल्यूम कितनी आई थी 250 डिवाइड बाई 1000 ऊपर ले जाओ, ये 1/10 इंटू 1000 डिवाइड बाई 250, 10 10 10 10 2 5 2/5, तो ये कितना आ जाएगा 0.4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन क्या होती है सरफेस के बाहर बाहर पे कुछ लगना, अब्जॉर्प्शन क्या होती है अंदर, ठीक है। सरफेस पे जो होती है उसको बोलते हैं एड्जॉर्प्शन, ठीक। इसमें क्या बोल रहा है लेड सरफेस, CO का लेड का कोई सरफेस है, इस केस पे CO है आपकी हो रही है गैस, तो ये क्या करेगी आपकी रैंडमनेस, एंट्रोपी होती है रैंडमनेस, ठीक है, या तो डिसऑर्डर, एंट्रोपी होती है डिसऑर्डर कितना है या रैंडमनेस, तो ये डिक्रीज़ कर देगी आपकी रैंडमनेस को, ठीक है। तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी डिक्रीजेज हो जाएगी आपके पास, ऑप्शन है इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आपके पास सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा किससे, डिज़ोल्व करने पे 2.6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज और 1.3 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है। इतना सा यूरिया लिया है, इतना सा ग्लूकोज लिया है, ग्लूकोज का मास कितना है, कितना सा ग्लूकोज है 2.6 ग्राम का, और आपने यूरिया लिया हुआ है, मास ऑफ यूरिया कितना है, यूरिया का मास दिया 1.3 ग्राम, ठीक। इन दिस ml ऑफ वाटर, इतने से पानी में, तो वॉल्यूम क्या पानी की, वॉल्यूम वाटर की कितनी दी हुई है 250 ml, ठीक है। इसको लीटर में चेंज कर लो, वॉल्यूम पानी की लीटर में क्या आ जाएगी, डिवाइड बाई 1000 कर दोगे तो 0.25 लीटर, ठीक है। वॉल्यूम आ गई, टेम्परेचर दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में लेना होता है, ठीक है। तो कितने का केल्विन में 37 है, 273 टेम्परेचर केल्विन, केल्विन स्केल इज इक्वल टू सेल्सियस स्केल प्लस 273, ठीक है। सेल्सियस 37 डिग्री है प्लस 273 कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 310 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर आपका केल्विन में आ गया 310 केल्विन, वॉल्यूम आ गई ओके। फिर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए चाहिए होता है पाई इज इक्वल टू एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इन दोनों को मिला के डिवाइड बाई V वॉल्यूम RT, ठीक है। या तो इसमें I की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। इस केस में I की वैल्यू क्या आपके पास 1, वेंटो फैक्टर की वैल्यू क्या है आपके पास 1, ठीक है।
ये तो मोलैरिटी, ये मोलैरिटी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू IMRT। ठीक, इसको N/V सेम ही है। तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ N कैसे निकलेगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज के, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास यूरिया के। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके निकलेगा। ठीक, टेम्परेचर आपके पास आ गया 310 केल्विन। वॉल्यूम आपके पास 0.25 लीटर। आई की वैल्यू 1 है। आर की वैल्यू इस केस में क्या लेंगे, 0.0821। ठीक है, 0.0821। तो यहाँ पे निकालने को बचा नंबर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। तो पहले ग्लूकोज के निकाल लो। ठीक है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो गिवन मास कितना दिया हुआ आपके पास, 2.6। मोलर मास निकाल लो इसका, C6H12O6 कैसे निकलेगा, C × 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन आपके पास 6 है, कार्बन कितना था 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, कार्बन 12 × 6 प्लस 12 × 1 प्लस 16 × 6, ये आ जाएगा 12×6 60, 72 प्लस 12 प्लस 16 6 36, 3 ऊपर 96, 10 1 ऊपर 10 180। ठीक है, इसके मोलर मास, ठीक है, इसका मोलर मास आ गया 180। तो यहाँ पे पुट कर दो 2.6 डिवाइड बाई 180। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 0.014। फिर यूरिया का निकाल लो। यूरिया का फॉर्मूला करता है आपके पास NH2CO ठीक, ठीक है। कार्बन की होता है 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन आपके पास 1। ठीक है, तो N कितने हैं यहाँ पे, N × 1, N 2 हैं तो N × 2 ले लो, 2N हो गया आपके पास। ये H कितने हैं, 4 हैं, 4 × H प्लस कार्बन कितना एक ही है 2 1 प्लस ऑक्सीजन भी एक ही है। वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, मोलर मास आ जाएगा आपके पास, नाइट्रोजन 14 × 2 प्लस 4 × 1 प्लस आपके पास 12 × 1 प्लस 16 × 1, क्या आ जाएगा 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, ये 20 हो गया, 30 20 20 30 60। ठीक है, इसका 60 आ जाएगा, 10 20 30 40 50 60। ठीक है, इसका मोलर मास कितना है 60। तो ग्लूकोज का क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज के कितने आएंगे, गिवन मास कितना आपके पास 1.3 डिवाइड बाय 60। तो ये आ जाएगा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, आपके पास आ जाएगा ये। ठीक है, 0.02 करके। ठीक, तो N क्या है, इन दोनों को ऐड कर दो, 0.014 और 0.021। ठीक है, 21 ले लो इसको, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 0.035 या 6 ले लो, 35। ठीक है,
बस यहाँ पे पुट्टी करनी है आपकी वैल्यू। आई की वैल्यू 1 है यहाँ पे, 0.035 इंटू 0.021 सॉरी 0.0821 इंटू 310 डिवाइड बाय 0.25। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन किस किस में है। ठीक 3 पॉइंट कुछ करके है तो NRT ठीक है, वैल्यू को पूरी लो। ठीक है, 0.36 इंटू 0.0821 इंटू 310 ठीक है डिवाइड बाई 0.25। बस 3 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड बोथ प्योर एंड पैरामैग्नेटिक। ठीक है, प्योर और पैरामैग्नेटिक कौन सा इनमें से। तो आपका VSO4 है। ओके, पैरामैग्नेटिक भी है और आपके पास प्योर भी है। ठीक है, डाईमैग्नेटिक ये आपका, ये भी डाईमैग्नेटिक। ठीक है, डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स ये भी डाईमैग्नेटिक। ठीक है, ये आपका पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, इसमें K3 में यहाँ पे +1 चाहे इस पे -3 चार्ज आएगा। ठीक है, इसको देख लेना। नेक्स्ट है क्या बोला हुआ है, फ्लोइंग रिएक्शन क्लोरीन एटम ऑन रिएक्शन चेंजेस ऑक्सीडेशन टू क्लोरीन इन द फ्लोइंग रिएक्शन दिया हुआ। क्लोरीन एटम ऑन रिएक्शन चेंजेस इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है क्लोरीन की, ClO-1 X ले लो, -2 इज इक्वल टू -1 +1 है यहाँ पे। ठीक है, इसकी स्टेट क्या +1। क्लोरीन +1 से कहाँ जा रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन गया, ये +1 है, ये ऑप्शन भी गया। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन गए क्योंकि +1 नहीं है, +1 कहाँ को जा रहा है, O3 नेगेटिव है यहाँ पे। ठीक, तो इसके निकाल लो पहले, x -2 x -6 -1 x की वैल्यू +5। ठीक, क्लोरीन के +1 से -1 भी जा रही है, +1 से +5 भी जा रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो सही क्वेश्चन आपका ये नहीं है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग थी, क्वेश्चन ये है। ठीक है, ClO2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव +2Cl
O3 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, x -4 इक्वल टू -1। यहाँ पे x की ऑक्सीजन स्टेट किसके +3, यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या आ जाएगी +5 आई रही थी, ठीक है। -2 6 प्लस, ठीक है, +5 +3 से +1 जा रही हो, कहाँ से कहाँ जा रही है ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास, +3 से या तो -1 या तो +5, ठीक है। और ऑप्शंस भी कुछ ऐसे हैं, ये +3 to -1, +3 to +5, इसमें दो ऑप्शन मेरे से सेम बस गए। ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। +2 to +3 तो नहीं जा रही थी। क्लोरीन एटम और ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम, ठीक, तो क्वेश्चन में दिया था ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी, तो ऑक्सीडेशन ले लो, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है +3 से -1, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो ये आप कंसीडर कर लो। ठीक, तो उसका ऑप्शन बी सही रहेगा, +3 से +5, ठीक। ठीक है, नॉर्मली से ऑक्सीडेशन पूछा हुआ था क्वेश्चन में, यहाँ पे ClO2 था, ठीक है। ऑप्शन बी गड़बड़ थे थोड़े, ठीक है। ये करेक्ट क्वेश्चन था जो पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इज़ इनकरेक्ट, इनमें से गलत कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक। नैरो स्पेक्ट्रम किसका होता है, ज़ेंटेक को एंटासिड बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हैं ना, इसमें क्वेश्चन में आंसर तो यही सही है, बट ऑप्शन में इसको नहीं कैल्शियम साइनामाइड को ना ऐसे लिख सकते हैं, CaNCN, सेम मतलब N2CaCN2, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ऐसे दिया हुआ था, लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम आया हुआ था ना, CaNCN, ठीक है। तो मतलब N2C एक ही बात है, ऑप्शन ये सही था, ठीक है। बट मैक्सिमम ने, ठीक, कैल्शियम साइनाइड का ऐसे ही कैल्शियम साइनाइड है, ठीक है। ये कैल्शियम में दोनों अलग अलग हैं, इस साइनाइड इस साइनेमाइड है, ओके। अमाइड एंड आइड में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा गलत मैच है, नैरो स्पेक्ट्रम एम्फिनॉल का होता है, ठीक है। क्लोर एम्फिनॉल का नैरो स्पेक्ट्रम भी होता है आपके पास, नहीं सॉरी, इसका नैरो स्पेक्ट्रम नहीं होता, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो यही गलत है, यही पूछा था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ज़ेंटेक एक एंटासिड है, ये सही है। नॉब्स्टोल एंटी फर्टिलिटी के लिए आता है, ठीक है। ठीक है, तो सेरोटोनिन ये आपके पास न्यूरो ट्रांसमीटर है और ट्रांसलाइजर की तरह भी एक्ट करता है, ठीक है। ये भी सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ठीक है। इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, नैरो नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क डन पूछा हुआ है, वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है, बढ़ रही है, ठीक है। वॉल्यूम फ्रॉम V1 ले लो 5 डेसीमीटर क्यूब, V2 8 डेसीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर क्यूब है, ठीक है। अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ 4 ATM आपका आपके पास,
ठीक। तो यहाँ से डेल्टा वी क्या आएगा, चेंज इन वॉल्यूम, V2 माइनस V1, तो ये निकाल लो पहले, 8 माइनस 5 3 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, डेल्टा वी आ गया। वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है आपके पास, माइनस पी एक्सटर्नल, जो प्रेशर एक्सटर्नली अप्लाई किया है, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए गैस। ठीक है, गैस एक्सपैंड करती है तो नेगेटिव आता है, एक्सपैंड कर रही है तो नेगेटिव। ठीक है, वर्क डन आपके पास, तो -4 इंटू वॉल्यूम 3 -12, ठीक है। किस में आएगी ये, प्रेशर किस में दिया हुआ है, एटीएम में। ठीक है, -12 एटीएम इंटू चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में दिया हुआ है, डेसीमीटर क्यूब में, -12 एटीएम। तो डेसीमीटर क्यूब को आपको, ठीक है, ठीक है, तो ये है -12 लीटर। ठीक, तो यहाँ पे इसको -12 इंटू 101 101.3 जूल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आसपास आएगा 12 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, माइनस में आएगा, ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ऑप्शन 4। ठीक है, 12.15 करके कुछ आएगा। ठीक है, पॉइंट कुछ, नेगेटिव प्लस वाले ऑप्शन तो चले गए थे, 404 भी नहीं थे, ये भी नहीं था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 1 लीटर एटीएम में आपके पास 101.3 जूल्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आइंस इन अ सैचुरेटेड आइन सोल्यूशन दिया हुआ। ठीक, किस चीज़ का, Ag2 C2O4। Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई, 5.8 10⁻⁻4 मोल लीटर -1। ठीक है, सोलबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये बनेगा क्या पहले, तो Ag पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, और आपके पास C2O4 2 नेगेटिव। एक की दी हुई है, मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे KSP की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास, Ag पॉजिटिव, ये 2 हैं यहाँ पे। ठीक है, और C2O4, KSP इज इक्वल टू 5.8 इंटू 10⁻⁻14 रेज टू पावर -14 4 रेज टू पावर 2। और यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है, इसकी 2s होगी तो इसकी s होगी। ठीक है, ठीक है, 2s ही है तो s ही होगा, तो s की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी, डिवाइड बाई 2 कर देना, 2.9 टू 10⁻⁻14 4 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपके पास, 5.8 इंटू 5.8 इंटू 2.9
तो 10⁻⁻12 ठीक है, 10 आस पास ही हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 5.8 5.8 29 64 40 46 40 29 3364, इसको 3 ले लो, 99 कुछ करके आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है इसका 99 के आसपास। ठीक है, इसमें ऑप्शन बड़े बड़े दूर थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोज प्रोसेस पूछी हुई है आपको। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल बनाना आपको। डोज प्रोसेस में होता क्या क्या है? ठीक, क्लोरोबेंजीन होती है एक, और रिएक्ट किसके साथ करती है? ठीक है, 2NaOH, 623 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, 300 ATM पे। फिर बनाते क्या हैं? C6H5ONa प्लस NaCl निकलता है, फिर इसको HCl के साथ रिएक्ट कराते हो। ठीक है, प्लस HCl, तो ये क्या बन जाता है आपका फिनोल। ठीक है, OH प्लस NaCl। ठीक है, तो इसमें दिया गया हुआ है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन डाइनोन क्लोरोबेंजीन विद NH2 हाई टेम्परेचर फ्यूजन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। ठीक, क्लोरोबेंजीन किसके रिएक्ट है? NH हाई टेम्परेचर पे। क्यूमीन भी नहीं, बेंजीन डाइजोनिक क्लोराइड भी नहीं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी नहीं। ठीक है, the oxidation state of oxygen atom, nature of oxygen species in KO2 respectively। ठीक है, तो ऑक्सीजन की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी हुई है, KO2, ये प्लस होगा, इसको एक्स ले लो। ठीक, +1 + x 2x = 0, एक्स की वैल्यू -1/2। ओके, O2 नेगेटिव बनता है 1 पे, ओके, ये बनती है आपका सुपर ऑक्साइड। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2, ये भी नहीं, ये भी नहीं, पर ऑक्साइड नहीं होती। ठीक है, ये गलत है, सुपर ऑक्साइड बनती है इस केस में। ठीक है, ऑक्सीजन की स्टेट आपके पास -1/2 होना, तो उसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉलोइंग रिएक्शन? टी ग्रेबिल फिथाइलमाइड रिएक्शन, इनमें से कौन सा माइन प्रिपेयर कर सकते हो आप?
एनिलीन आपके पास क्रोमेटिक अमाउंट है, ठीक है, एरोमेटिक सॉरी, तो ये तो नहीं बनेगा। ट्राई इथाइल अमाइन, ये भी नहीं, 2 फिनाइल इथिलामाइन, ठीक, ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग विच ऑफ द फ्लोइंग विथ हाइड्रोक्साइड मोस्ट बेसिक कौन सी है, ठीक है। देखो यहाँ पे OH3, सभी में OH3 ही लगे हुए हैं, तो यहाँ से पता नहीं लग रहा, ठीक है, यहाँ से पता लगेगा। ठीक है, तो लेंथेनियम से आपके पास ल्यूटिडियम तक जाते हैं ना, ठीक है, तो आयनिक रेडियस क्या करती है, डिक्रीज करती है। इसका स्मॉलेस्ट साइज होगा, ठीक है, यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपकी, ठीक, आयनिक रेडियस आपकी डिक्रीज होगी, रेडियस आपकी डिक्रीज होगी, तो आपके पास कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक, इसलिए आपके पास ये वाली मोस्ट बेसिक है, ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था आपका, एल ही नहीं दिया हुआ था, सीजी में दिया हुआ था, ठीक है, ट्रेंड कैसा होता है आपके पास, ठीक, ओके, तो इसमें CeOH3 था इसका आंसर, ठीक, ओके, ये फिर ये इसमें ऑप्शन नहीं था ये वाला, तो CeOH4 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट फॉर द टेस्ट कैरिड बाय द, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना हो, हेक्सेन 2 ऑन, ठीक है, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना तो कौन सा टेस्ट लगेगा, देखो फेलिंग सोल्यूशन आइडोफॉर्म टेस्ट अमंग, ठीक है, तो यहाँ पे हेक्सेन 3 ऑन है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हेक्सेन 2 ऑन जो है ना आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देता कौन कौन है, जहाँ पे ग्रुप हो CH3 CO, ठीक है, CO ग्रुप हो आपके पास, और दूसरे ग्रुप हो आपके CH3 CH, CO ग्रुप हो आपके पास COH, ठीक, तो हेक्सेन 2 ऑन है ये, बट इसमें 3 ऑन है, ठीक है, तो ये वाला तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, हेक्सेन 2 ऑन आपके पास आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है, बट हेक्सेन 3 ऑन ही आइडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव देगा, ठीक, तो इसलिए सेकंड आंसर है। नेक्स्ट है अमंग विच ऑफ द फ्लोइंग एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है आपकी, ठीक है, सरफेस फिनोमेना, पहले तो सरफेस पे होता है ये, ठीक, बल्क मतलब अंदर, सरफेस ऑफ द डिफरेंट दैट इन द बल्क, इट इज़ अ बल्क फिनोमेना नहीं, रेट नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं, ठीक है, सरफेस पे होता है, कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अब्जॉर्बेंट,
इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बल्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही है। सरफेस पे किसके, अब्जॉर्बेंट के। ठीक है, कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द बल्क। नेक्स्ट वन ऑफ द फ्लोइंग इज द हेलाइड ओवर। हेलाइड ओवर कौन सा आपके पास, इंग्लिश साइड ये जो है ना आपके पास सल्फेट का ओवर है। ठीक, सिट्राइट जो है ये आपका ऑक्साइड ओवर है। ठीक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। किसका पूछा है, हेलाइड का ओवर पूछा हुआ है। ठीक है, कैनलाइट ये हेलाइड का ओवर है। KCl MgCl2 .6H2O। ठीक है, एक क्लोराइड का ओवर है आपके पास, इसलिए हेलाइड का ओवर है। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट है। साइडराइट है ये आपके पास Fe कार्बोनेट ओवर होता है। ठीक है, FeCO3 कार्बोनेट है ये। ठीक, इन विप्ड डिस्पर्सन फेस डिस्पर्सन मीडियम, आइसक्रीम है, विप्ड आइसक्रीम है आपके पास, विप्ड क्रीम सॉरी, क्या होती है, फोम होती है। तो इसमें डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन फेस क्या होता है, गैस के बबल्स जो होते हैं ना वो आपके ट्रैप्ड होते हैं लिक्विड क्रीम में। ठीक, तो फेस के आपके पास गैस, मीडियम क्या लिक्विड। ठीक, गैस एंड लिक्विड आंसर इसके पास। नेक्स्ट, टू इनहेंस द लेदरिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए शॉप विच इज एडेड। प्रॉपर्टी शॉप की इंक्रीज करनी हो तो क्या ऐड करते हो। ठीक, सोडियम राइसिनेट, सोडियम रोसिनेट। ठीक, ठीक है, था क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ ब्रोमीन, ऑप्शन सही कर लेना। ठीक है, यहाँ पे 10.2 ले लेना ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, ब्रोमीन रिएक्ट विद फिनोल, 2 ग्राम का फिनोल है, क्या बनाएगा, ट्राई 246 ट्राई ब्रोमोफिनोल। टू 4 6, ठीक है, निकलेगा 3 HBr। देखो यहाँ पे पहले इनको बैलेंस करना पड़ेगा। ब्रोमीन 3 OH, तो ये तो एक है, 1 मोल का आएगा, ये भी 1 मोल का, ये 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसका मोलर मास निकाल लो। टोटल होता है कितना है, C6H5OH। ठीक, मोलर मास क्या आएगा इसका, 12 × 6 + 5 + 16 + 1 72 + 6 6 12 22, ये आ जाएगा 94 ग्राम का एक्चुअली में ये। ठीक है, 94 ग्राम का OH फिनोल आपके पास कितनी रिक्वायरमेंट कर रहा है, 94 ग्राम का फिनोल कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन। ठीक है, 80 Br2 है, तो यहाँ पे 160, तो पर 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 × 160 हो जाएगा, 160 16 16 16 48, 480 ग्राम का Br2 यूज़ हो रहा है। ठीक है, ठीक है, 3 मोल्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक, बैलेंस करना पड़ना था इसमें। ठीक है, 94 ग्राम के लिए इतना पूछा कि 2 ग्राम के लिए कितना चाहिए, तो इसको 1 ग्राम कर दो पहले। 1 ग्राम का फिनोल आपके पास उस साइड ले जाओ, 480 / 94। ठीक है, कितना पूछा है, 2 ग्राम के लिए पूछा है। ठीक है, 2 ग्राम, तो 2 ग्राम ले लो उस साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हो, 2 ग्राम का फिनोल इज इक्वल टू 480
डिवाइड बाई 94 इंटू 2, तो इसको काटो 4 47, ठीक है 48 डिवाइड बाई 47, ये 10 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक है 10 पॉइंट कुछ करके, तो 10.2 ग्राम इसका आंसर होना था, ठीक है सी आंसर होना था, ऑप्शन इसमें मिसप्रिंट थे, आंसर होना था 10 पॉइंट करके कुछ आना था, ठीक है 10.2, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 कंपोनेंट्स एक्स एंड वाई कंबाइंड इन द प्रेजेंस ऑफ जेड टू गिव 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, एक्स वाई जेड क्या होंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ओके थैंक यू।